नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ, सिर्फ हिंदुस्तान मेल न्यूज पर। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों की ओर। दरअसल असम मेघालय सीमा में फायरिंग में 6 लोगों की मौत के बाद भारी तनाव है। कई इलाके हिंसा की चपेट में आ गए हैं। लोगों ने गाड़ियां तक फूंक दी हैं। मेघालय सरकार ने 7 जिलों में इंटरनेट बंद करने का आदेश दिया है। अब दोनों राज्य निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं। मेघालय कैबिनेट का एक डेलीगेशन जल्द ही गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगा। दरअसल विधानसभा के 7वें दिन के विशेष सत्र बुलाए जाने समेत कुल 18 सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ ने मंगलवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बड़ा प्रदर्शन किया है। 3 घंटे तक किसान नेताओं ने सरकार को खूब घेरा। आखिर सीएम शिवराज को किसानों को इस मंच पर समझाने के लिए आना पड़ा। उन्होंने मंच से ही कई मांगे मान भी ली। कुछ मांगे अभी भी अधूरी है। इनमें विधानसभा सत्र, भावांतर योजना आदि शामिल है। इसे लेकर किसान आगे भी आंदोलन कर सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले 1 साल से किसान कई मुद्दों पर लगातार लड़ रहे हैं। सबसे खास इसमें है लहसुन और प्याज के रेट। धार, उज्जैन, शाजापुर, आगर समेत कई जिलों में लहसुन के रेट इतने गिर गए हैं कि लागत भी नहीं निकल पाई है। 5 रुपए किलो से भी कम रेट पर मिले प्याज को लेकर भी यही हुआ। इस दौर में जैसे तैसे किसान इस दौर से निकले हैं और तेज बारिश से फसलें बर्बाद हो गई है, जिन्हें चलते किसानों में भारी आक्रोश भरा पड़ा है। कि बिना किसान की मर्जी के कोई जमीन उसकी अधिग्रहित नहीं की जाएगी। दरअसल राहुल गांधी का काफिला सुबह 6 बजे महाराष्ट्र के जलगांव जामोद से रवाना हुआ और एमपी में यात्रा की शुरुआत बोदरली से हुई है। यहां पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने राहुल गांधी की यात्रा का स्वागत किया और कहा, भारत जोड़ो यात्रा को मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जन समर्थन मिलेगा। यात्रा 3.5 घंटे चलकर बुरहानपुर पहुंची, जिसके तहत राहुल गांधी ने अपने पहले ही भाषण में बीजेपी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा, बीजेपी पहले डर फैलाती है, फिर हिंसा। हिंदुस्तान में किसी को डरने की जरूरत नहीं। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी सुबह करीब 11:15 बजे बुरहानपुर के सेंट जेवियर स्कूल पहुंचे। यात्रा ने यहां विश्राम किया। बुरहानपुर में दोपहर 3:30 बजे यात्रा दोबारा शुरू होगी। शाम 7 बजे ट्रांसपोर्ट नगर में सभा होगी। सभा के बाद राहुल गांधी बुरहानपुर की झीरी में ही रात रुकेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में मंगलवार शाम को इंदौर में एमएसएमई एवं स्टार्टअप्स को सशक्तिकरण प्रदान करने के लिए विभिन्न सेक्टर की 10 संस्थाओं के समझौता एमओयू हुआ। कार्यक्रम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विभाग द्वारा ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में आयोजित किया गया। इसी के साथ मुख्यमंत्री चौहान एमओयू हस्ताक्षर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश उन्नति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के ग्रामीण युवा भी स्टार्टअप के क्षेत्र में आगे आ रहे हैं। प्रदेश सरकार इन युवाओं को हर संभव सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रतिबद्धता के साथ युवाओं को स्टार्टअप के क्षेत्र में स्थापित करने के लिए निरंतर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने आईडीए अध्यक्ष से स्टार्टअप को बल देने के लिए 15 दिवस के भीतर इंदौर में सर्व सुविधा युक्त कार्यालय स्थापित करने के निर्देश भी दिए हैं। मध्य प्रदेश में और विशेषकर इंदौर में अभी अनेकों आयोजन होने वाले हैं जो मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होंगे। मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभारी हूं। उन्होंने इंडोनेशिया में ये कहा कि इंदौर आओ, देश का सबसे स्वच्छ शहर वो आपको बुला रहा है। आज इंदौर और अपना बहन इंदौर एक ब्रांड के रूप में अब स्थापित हुआ है। स्वच्छता के मामले में मध्य प्रदेश बहुत आगे बढ़ा है। यहाँ प्रवासी भारतीय दिवस जो 3 दिन चलेगा और प्रसन्नता है कि महामहिम राष्ट्रपति जी भी आएंगी, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, गुयाना के राष्ट्र प्रमुख भी आएंगे, 80 से ज्यादा देशों के लोग आएंगे प्रवासी भारतीय दिवस और सम्मेलन के कार्यक्रम में।
और GIS में। दरअसल विधानसभा 3 के विधायक आकाश विजयवर्गीय ने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के सपनों को उड़ान देते हुए अपनी विधानसभा में आने वाले शासकीय 22 स्कूलों को अपनी विधायक निधि से कंप्यूटर सिस्टम, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, फर्नीचर सेट और आंगनवाड़ियों के लिए 60 ट्रांसपोलिंग जंपर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों से वितरित कराए, जिसके तहत कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों को बधाई देते हुए बच्चों से कहा कि जब प्राइवेट स्कूल का बच्चा स्विमिंग पूल में तैर सकता है तो सरकारी स्कूल का बच्चा भी स्विमिंग पूल में तैरेगा और समय और प्रयास यही है कि इंदौर का हर बच्चा दुनिया में चमकना चाहिए। बच्चों से मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल के बाद आप कॉलेज में जाकर भी किसी भी फील्ड में पढ़ाई करना हो तो ये मत सोचना कि सरकारी स्कूल में पढ़े हैं तो कॉलेज में फीस देने के पैसे माँ बाप के पास नहीं होंगे, तब भी उसका पैसा भी प्रदेश सरकार देगी। विधायक आकाश विजयवर्गीय ने बताया कि मेरी विधानसभा के सभी शासकीय स्कूलों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी मैंने ली है। विधायक निधि का अभिनव उपयोग करके हमारे सरकारी विद्यालयों के शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए मैं आकाश विजयवर्गीय जी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देखो बेटा बेटी, बच्चे चाहे अमीर हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, चाहे गरीब परिवार से आते हैं, तो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपया साल भी, तो ये मत सोचना कि हम सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हमारा परिवार ये खर्चा कैसे उठाएंगे फीस का। तुम्हारी वो फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। इसलिए सब मेहनत से पढ़ोगे, हम जोर से बोलो, पढ़ोगे, पढ़ो और आगे बढ़ो। आपकी मेहनत अगर है तो पढ़ाई के रास्ते में कोई बाधा नहीं रहने देंगे। करके उनका प्रशिक्षण हो जाए इसकी चिंता कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग प्राइमरी स्कूल में भी ये पूरा कंप्यूटर और स्मार्ट क्लास का सेट देंगे। ये सब हम विधायक निधि के माध्यम से कर रहे हैं, आपके आशीर्वाद से, सहयोग से, प्रेरणा से कर रहे हैं। ये हम सभी स्कूलों में कर रहे हैं। उसके अलावा आपने हमें 5 स्कूलों के लिए लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए दिए हैं। हमारा ये उद्देश्य है कि सरकारी स्कूल भी विधानसभा 3 के प्राइवेट स्कूल से बेहतर बने। माता पिता पे जो मिडिल क्लास परिवारों पे जो फीस का मोटा बोझ है वो भी दूर हो जाए। इसी तरह की और भी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।